हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के पाठ 7 विजयनगर साम्राज्य यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की खोज किसने की। तो 18वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की खोज कार्लिन मैकेंजी ने की थी। और यहाँ शुरू से चलते हैं हम नोट्स पर। तो हरिहर बुका ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में बहमनी साम्राज्य और दक्षिण में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में तुंगभद्रा नदी बहती है। ये दोआब क्षेत्र, जिस रायचूर दोआब क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण में जो ये सरदारियाँ थी, चेल, चोल, पांड्य, ये तीनों सरदारियाँ थी। और ऊपर दिल्ली में मोहम्मद तुगलक का शासन था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में युद्ध चलता रहता था। इसके उत्तर में कृष्णा व तुंगभद्रा नदी है। यहाँ रायचूर दोआब क्षेत्र पड़ता है। यह क्षेत्र बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के युद्ध का कारण था। जो ये तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था, ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों का लड़ाई का मुख्य कारण था। यानी कि पानी को लेकर, जो यहाँ की उपजाऊ जमीन थी, इसको लेकर यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। इनकी लड़ाई उड़ीसा के गजपति शासकों से भी थी। उड़ीसा जो यहाँ लगभग यहाँ पे थी, उसके इनकी लड़ाई उनसे भी थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो उनके महारानी पंपा देवी के नाम से रखी गई हैं, इसकी खोज 18वीं शताब्दी में कॉलिन मैकेंजी ने की थी। चोल राजा राजराजेश्वर द्वारा बनाया गया वृहदेश्वर मंदिर बेलूर चंकेश्वर मंदिर को संरक्षण दिया। चोल राजा द्वारा जो राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया था, वृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था, बेलूर के चंकेश्वर मंदिर को भी संरक्षण दिया गया। विदेशी यात्रियों व स्थानीय लोगों ने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लेख लिखे। जो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में यात्रियों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ पर तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत भाषा में लेख लिखे हैं। यहाँ की अश्व सेना के लिए ये अरब मध्य एशिया से घोड़े मंगवाते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में घोड़े नहीं मिलते हैं, तो यहाँ अरब यानी कि पूर्वी पश्चिमी भारत से और मध्य एशिया जो यहाँ से घोड़े मंगवाते थे। और यहाँ व्यापार अरबों के नियंत्रण में था, जो बाद में अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया। यहाँ के व्यापारी समूह को कुदिरई, ये देख दोस्तों, ये 1 नंबर का आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के समूहों को क्या कहते थे, कुदिरई। ये मोस्ट पर्सन बन सकता है 1 नंबर का। विजयनगर साम्राज्य में समृद्धि का, व्यापार में जो समृद्धि आई, यानी जो धन वो मिलता था, वो किस कारण से मिलता था। तो इसमें 3-4 कारण चीज़ों से निर्यात करते थे। सूती वस्त्र, मसाले, जो भारत में मसाले बहुत ही अच्छे किस्म के और अच्छी पैदा होती हैं। सूती वस्त्र जो कपास से बनता है, रत्न आभूषण मुख्य थे। और यहाँ पर 4 वंश थे, संगम, सुलो, तुलो, अरविंदो। जो संगम वंश हैं वो 1336 से 1450 माता पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा। तुलो वंश का कृष्णदेव राय, ये हम पाठ में कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे, इसे आप याद रखिएगा। तुलो वंश का कृष्णदेव राय या नायकार सैनिकों को कहते हैं। आयकार, ये जो कृषक जमींदार होते हैं, किसान जमींदार। 1565 में रागस तंगड़ी तालीकोटा का युद्ध हुआ। 4 राज्य बरार को छोड़कर इस युद्ध में शामिल हुए। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। खानदेश दोस्तों यहाँ पे है, अहमदनगर यहाँ पे है, बीजापुर महाराष्ट्र में है, गोलकुंडा, रायचूर। जो रायचूर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोआब क्षेत्र हैं। पेनुकोडा से राजधानी चंद्रगिरी बसाई अरविंदों ने पेनुकोडा जो पहले राजधानी थी, उसे अरविंदो बसाई। माँ के नाम पर नागलपुर बसाया। बीजापुर के सुल्तान व गजपति उड़ीसा के शासकों का दमन। कृष्णदेव राय ने गोपुरम मंदिर को जोड़ा, यानी कृष्णदेव राय ने गोपुरम
जो मंदिर था उसे गोपुरम से जोड़ा। राय नायक अलंकार विजयनगर साम्राज्य। यवन राजाचार्य यवन राज्य की स्थापना करने वाला कृष्णदेव राय। इसे कृष्णदेव राय को यवन राजाचार्य की भी उपाधि मिली हुई थी। विदेशी यात्री अब्दुल रजाक आया था। देवराय द्वितीय के समय किलेबंदी व दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। विजयनगर के बारे में खेत, बगीचे, आवास, नहरें, इन सब का वर्णन किया रजाक ने। इतालवी निकोली द कोंटी इसकी पुस्तक है। रूस निकित अपानासी 15वीं शताब्दी में आया। डुआर्ग बारबोजा डोमिनिकन पायस पुर्तगाली 16वीं शताब्दी। नूनू युद्ध देखा तालिकोटा का। ये सब यात्री थे जो भारत में आए 16वीं शताब्दी में। तुंगभद्रा नदी से नहरें निकलवाकर विजयनगर साम्राज्य में लाई गई। हौज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम उसे टैंक भी मान सकते हैं हौज को। कमलपुरम जलाशय जो विजयनगर साम्राज्य में मोस्ट पर्सन एक आ सकता है। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा जलाशय था? कमलपुरम जलाशय। हिरिया नहर ये भी मोस्ट है, 1 नंबर में आ सकता है। बोरबोजा लिखता है कि अन्य आवास छप्पर के थे फिर भी वह मजबूत थे। गलियों की व्यवस्था अच्छी थी विजयनगर साम्राज्य में। यहाँ मस्जिदें भी थी। महानवमी डिब्बा सभा मंडल 2 मंच थे। महानवमी डिब्बे का आधार 11,000 फीट और ऊंचाई 40 फीट होती थी। लोटस महल या कमल महल। हजारा राम मंदिर, इसकी दीवारों पर रामायण के चित्र अंकित हैं। विठल स्वामी का मंदिर, यह विष्णु के अवतार हैं। विरूपाक्ष मंदिर, यह राज्य के संरक्षण देवता व शिव के अवतार हैं। इस मंदिर में हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर जैन बौद्ध मस्जिद, जैन धर्म के मंदिर, बौद्ध धर्म के मंदिर, मस्जिदें पाई गई हैं। राजकीय आदेशों व कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित किया होता था। गोपुरम, मंदिर से सटा हुआ प्रवेश द्वार या पिरामिड नुमा आकृति। तो दोस्तों आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और ऐसे ही अगर आप नोट्स अगले पार्ट के चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।